अभी आगे देखिए सवाल नंबर 9 है आपका। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें याद करना है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया एक सीधी, अपने पास में कोई छड़ है, उसकी लंबाई और इसकी छाया। अब इसकी छाया कैसे बनेगी? इसकी छाया इसके आधार बिंदु से बनेगी। जैसे जितनी लंबाई ये है उतनी इसकी छाया है, मान लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ से बनेगा? नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको आप इससे मिला देंगे ऐसे, और ये बन गया उन्नयन कोण। कितना डिग्री दे रखा है? अच्छा, उन्नयन कोण तो हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसको नाम दे दो ABC। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया? अपने पास में ABC हो गया, त्रिभुज का नाम दे दिया। अब इसमें लिख लो, जैसे अब अपने पास में ये तो अपने पास में क्या हो गया? आधार, और ये हो गया लंब। हमें इसका और इसका जिक्र है क्वेश्चन में, तो ये दोनों किस किस में आएंगे? tan में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब tan थीटा का मान तो हमें निकालना है। लंब और आधार ये दोनों किसमें? अनुपात में है। लंब तो क्या है इसका? मीनार, ये छड़ हो गई, और आधार क्या है? इसकी छाया हो गई। ठीक है, तो लंब, आधार लंबाई और छाया की लंबाई दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना? 1/√3, यानी 1/√3 यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, अब ये किसका मान होता है tan की टेबल में? तो आप सारणी में जब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ये tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 30 से tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आ गया आपका 30 डिग्री, यानी कि इसका जो सूर्य के साथ उन्नयन कोण बनेगा वो आपका 30 डिग्री आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक पहाड़ी का ढलान। अब एक पहाड़ है, पहाड़ का ढलान कैसे होता है? अभी ऐसे होता है पहाड़ी का ढलान। ठीक है, 36 से 60 डिग्री कोण बनाता है। ये 36 हो गया। ठीक है, ये कितने डिग्री कोण बनाता है भाई? ये आपका कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। अब देखिए, हमें पहाड़ पे जाना है तो एकदम सीधा ऐसे थोड़ी जाते हैं, पहाड़ पे ऐसे ढलान जो होता है उसमें धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जाते हैं। तो कितना चढ़ना पड़ता है? 500 मीटर। ये हो गई इसकी दूरी। तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालो, ये पहाड़ कितना ऊंचा है, तो इसको h मान लो। ठीक है, नाम हो गया, आप त्रिभुज का ABC नाम दे दो, PQR दे दो, इससे BCD कुछ भी नाम दे दो आपकी इच्छा से। सॉल्व करो, यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 60 डिग्री, लंब बराबर कितना हो गया अभी? h, आधार बराबर, सॉरी आधार में करण निकालना है, करण दिया हुआ है इसमें कितना? 500। हमें तो वो लिखने होते हैं जो दिए हुए हैं और जो पूछ रहा है। ठीक है, जैसे इसमें ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, ये और ये लेके चलना पड़ता है। ठीक है, इसको नहीं लेना क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं है। अब लंब और करण किस में चलते हैं? आपको पता है अभी साइन में चलते हैं। साइन थीटा बटे लंब बटे करण होता है। ठीक है, आगे देखिए, साइन थीटा का मान कितना? थीटा का मान कितना है? 60, तो साइन 60। लंब का मान कितना है? h। करण का मान कितना है? 500। साइन 60 का मान टेबल से कितना होता है भाई? √3/2। ये कितना है? h बटे 500। हर बार गुणा कर देंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 500 √3, और ये इससे गुणा हो गया, कितना हो गया? 2h। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आगे सोल्यूशन कहाँ है? यहाँ हो रहा है। ठीक है, ध्यान दे लेंगे आप। तो यहाँ से आ गया 2h बराबर 500 √3, ये लाइन आ गई। आगे देखिए, h का मान चाहिए अपने को, तो 500 √3, ये 2 गुणा में खा गया भाग में, काट दो, 2 एकम 2 और 250 दूनी 500, तो ऊंचाई आपकी आ गई 250 √3। ठीक है, ये आपकी किसकी ऊंचाई आ गई? इस पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्या कहता है इसमें कि एक मीनार जो है वो क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक मीनार दे रखी है। ठीक है, ये कोई मीनार है, ये क्षैतिज के ऊपर, ये क्षैतिज यानी हमारा समतल हो गया, इसके ऊपर ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे से जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूर्य के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। तो कहता है छाया की लंबाई तो 45 है, ये मीनार, इसकी छाया कितनी है? 45। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई, तो इसको h मान लो, नाम दे दो इसको ABC। ठीक है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं।
लिख दो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 30 डिग्री, लंब बराबर एच, आधार बराबर 45, क्योंकि आप जानते हैं थीटा के सामने लंब होता है और जिस पर थीटा बना है वो आधार होता है, यहाँ पर करण होता है। ठीक है, तो इसका जिक्र है नहीं, इन दोनों का जिक्र है, जिसका मान निकालना है। लंब और आधार किस में आते भी? tan थीटा में। तो tan बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो ये हो गया tan थीटा का मान कितना है 45, लंब का मान h, ये आधार का मान कितना हो गया, सॉरी थीटा का मान तो था 30 और आधार का मान हो गया 45। ठीक है, अब tan 30 का मान सारणी से आप जानते हैं कितना होता है भाई 1/3 h बटे √45। हमें तो h का मान चाहिए, ये बटे में यहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो ये हो गया 45 बटे √3 बराबर h, यानी h का मान आ गया 45 बटे में √3। लेकिन बटे में अंडर रूट है, बटे में अंडर रूट लगभग यदि सोल्व होता है तो उसको कर देते हैं, जैसे √3 से गुणा कर दिया, √3 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये √3 ऊपर तो आ गया 45 √3, नीचे इसको इससे गुणा किया तो हो गया 3। ऐसा नहीं है कि इसको इससे काट दें, आप काटना नहीं है तभी तो लगा इसको यूज करने के लिए। 3 का भाग अब जाएगा, 15 थी 45, तो ये आ गया आपका 15√3। ठीक है, तो आपकी जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई 15√3 आ गई। ठीक है, आगे आपका 12वां सवाल देखिए, इसमें क्या कहता है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये कोई पेड़ है भाई, ठीक है, आंधी के कारण मान लो ये यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद नीचे धरती पे आ जाता है ऐसे। ठीक है, ये धरती को टच करने लगता है, तो कहता है कि ये 60 डिग्री का तो कोण बनाता है क्षैतिज पे, और जिस दूरी पर मिलता है जमीन से, कितनी दूरी पर मिलता है, इसके यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो ये हो गया इसका 10 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई यानी ऊंचाई, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मान निकालना है। अब कैसे आएगा देखो, हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वृक्ष की पूरी ऊंचाई जाएगी, क्योंकि ये जो भाग है ये वाला झुक के इधर आ गया, तो नाम दे दो इसको आप ABC। ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना भाई 60 डिग्री, आधार बराबर कितना हो गया 10। अब इसको क्या मान लो आप, इसको मान लो h। ठीक है, तो लंब कितना हो गया h, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, क्योंकि लंब और आधार tan में आते हैं, इधर कर रहे हैं। tan थीटा का मान कितना हो गया tan 60, लंब का मान कितना है h, आधार का मान हो गया 10। tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, h बटे में 10, ये 10 भाग में गुणा में आ जाएगा, तो ये हो गया 10√3 बराबर किसका मान आ गया h का। ये अभी तो सिर्फ किसका मान आया भाई, अभी इतना ही मान आया है। अब ये मान और चाहिए, ये मान कैसे लेंगे, फिर से त्रिभुज ले लो, अब के साथ इसके साथ ये ले लेंगे। जैसे देखिए फिर से लिखना है आप त्रिभुज ABC में, अब की बार ले लो, थीटा तो वही रहेगा 60, आधार भी वही है 10, अब की बार कर्ण ले लो, इसको क्या मान लो x। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना हो गया x। ठीक है, आगे देखिए, तो आधार और कर्ण किस में आ जाएंगे आपके, आधार और कर्ण कोस में आते हैं, तो ये हो गया कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। थीटा का मान कितना है 60, तो ये हो गया कोस 60 बराबर आधार का मान कितना है 10, कर्ण का मान है x। कोस 60 का मान कितना होता है भाई 1 बटे में 2। ठीक है, बराबर x 10 बटे में x। अब इनको आप क्या कर देंगे, आर पार गुणा कर देंगे, x को 1 से गुणा किया तो x आ गया, 10 को 2 से किया तो 20 आ गया, और x का मान कितना आ गया 20। अब हमें मान किसका चाहिए, उस पूरे पेड़ का, तो कैसे h और x दोनों के मान को जोड़ दो, तो h का मान तो 10√3 और उसका कितना 20, तो ये हो गया 10√3 और प्लस में 20। देखिए इस क्वेश्चन को जो आपने किया है, इसको यहाँ से आगे सोल्व भी आप कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, √3 का मान कितना होता है भाई 1.732, तो रख देंगे यहाँ, तो ये हो गया 10 गुना 1.732 प्लस में 20, इसको गुणा करेंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 17.32। ठीक है, एक के बाद और पॉइंट आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे फिर, प्लस में कितना है 20,
अब 17.32 में 20 जोड़ दो, 20 और 17 कितने हो गए 37.20। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 37.20। और किस में आएगा ये आपका आएगा, इसमें किस में दे रखा है अभी मीटर में, तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।